जय हिंद। कहां तक? जहां तक छोड़े थे कहां? क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट बताइए। डायरेक्ट 50 हो गया था। कितना नंबर? 41 भी नहीं हुआ है। गजब बहादुरी है जी। क्यों नहीं समझ में आ रहा? इसको तो समझ में आना चाहिए। कौन सा आंसर आ गया है? 240/53। 240/53 कह रहा ए अकेला एक कार्य के 2/5 भाग 12 दिन में। अच्छा, 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है तो ये अकेला काम कितना दिन में कर देगा? 30 दिन। समझ में आ गया ना? 2/5 भाग 12 दिन, तो 2 से 12 कट गया 6 बार में, और 5 से गुना कर दिए 30 दिन। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्य कुशल है। सी अकेला उसी कार्य को 20 से 12 दिन कम समय में कर सकता। तो ए के जो तुलना में बी है कितना प्रतिशत अधिक कार्य कुशल? 25। अगर ए का क्षमता 100 है तब बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 100। तो यहां क्षमता का रेशियो निकाल दिए तो 4 ए काम करेगा 4 और बी कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। अब यहां से मान निकालेंगे कि ए को लगता है कितना दिन? 30 दिन। 4 क्षमता वाले को 30 दिन लगा है, तब बी का मान निकालेंगे तब 5 क्षमता वाले को कितना दिन? 4 क्षमता वाले 30 दिन, तब 5 क्षमता वाले कितना दिन? 24 दिन। बी अकेला कर देगा तो कितना दिन में काम कर देगा? 24 दिन में काम कर देगा। कितना आसान सवाल था। अब कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य के 20 से 12 दिन कम समय में। तब 20 से 12 दिन कम समय का मतलब बी कितना दिन ले रहा है? 24। तब 12 दिन कम समय ले लिया तो सी कितना दिन में? 12 दिन में। सी की तुलना में डी 25% कम कार्य कुशल है। एक बार और यहां निकाल देते हैं। सी के तुलना में डी है जो 25% कम है, तो सी का क्षमता 100, तो डी का क्षमता कितना? 75। कम रहेगा 100 में घटाएंगे ज्यादा रहेगा, तो सी की तुलना में डी 25% कम है। काट दीजिए। 4:4 क्षमता वाले को कितना दिन लग गया है? 12 दिन। तो 3 क्षमता वाले को कितना दिन लग जाएगा? 16 दिन। डी कर देगा 16 दिन में। पूछता कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो ए कर दिया टोटल कितना दिन में काम? 30 दिन। बी का मान पूछता तब बी कितना दिन में करेगा? 24। सी का मान पूछता तो सी कितना दिन में? 12 दिन में। डी का मान पूछता तो डी कितना दिन में? 16। लेकिन सभी एक साथ मिल करके मान पूछा है, तो सबका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। ए काम करता है तो कितना दिन में? 30 दिनों में। बी काम करता है तो कितना दिन में? 24 दिनों में। सी काम करता है 12 दिनों में, और डी काम करता है, एलसीएम को लिए हैं, एलसीएम 240 टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क 240। 30 से कट गया 240 8 बार में, 24 से कट गया 10 बार में, 12 से कटा 20 बार में, 16 से कट गया 15 बार में। चारों मिल गया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टोटल काम 240। टोटल क्षमता को जोड़ करके भाग करिए। क्षमता जोड़िए तो 10 और 8 18 और 20 38 और 15 53 200 ऐसा ही दे रहा है, तो और आसान हो गया। 240/53 छाप लीजिए। समझना है तो एक बार और समझ सकते थे।
कौन सा डब्ल्यू में दिए थे सवाल? एच डब्ल्यू में। एच डब्ल्यू में बन गया ना, सी डब्ल्यू हो गया। अच्छा, आज सही चल रहा है ऑनलाइन वाले लोगों को कि आज भी बफरिंग ही हो रहा? आज सही चल रहा है, एक टाइप कर देना। चाहे कल सिर्फ मैथ में बफरिंग हुआ था ना, ये कुछ मैथ में वहां नहीं ना कर देता है। अगर मैथ से दुश्मनी है तो टेक्नीशियन हम चेंज कर देंगे मैथ में, बात समझ लो। बाकी सब में हो ठीक है, मैथ में सही होना चाहिए। छपा गया, फिर से एक बार समझना है। कह रहा है कि ये 30 दिनों में काम करा है। कहां से 30 लाया पता चला? ये 2/5 भाग 12 दिन में, तब पूरा भाग 30 दिन में। ए और बी का क्षमता का मान दिया। कह रहा है ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्य कुशल है। ए 100 काम, तब बी कितना काम किया? 125। रेशियो ले आए तो 4:5। 4 क्षमता वाले को 30 दिन, तब 5 क्षमता वाले को 24 दिन। सी है जो बी से 12 दिन कम, तब बी कितना दिन में कर रहा है? 24। 12 दिन कम में किया था, 12 दिन लगा। फिर डी का भी मान निकालना है। कह रहा है कि डी है जो सी से 25% कम काम करता है, तो सी किया 4 काम, तब डी किया 3 काम। 4 क्षमता वाले को 12 दिन, तब 3 क्षमता वाले को 16 दिन। ए को 30 दिन, बी को 24 दिन, सी को 12 दिन, डी को 16 दिन। एलसीएम ले लिए 240। 240 टोटल ऊपर और इनके क्षमता से टोटल योग से भाग कर दिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। अब डायरेक्ट 51 पर आ जाएं। अभी रुक जाए, सब 42 भी है, 42 भी नहीं बना है, सब गायबे है। 42 नंबर का 9 आया है। 9 ऑनलाइन में सब मेहनत करते हैं, आप लोग कोई मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत कर रहे हैं नहीं, छापना भी तो एक मेहनत ही है, तो मेहनत से छापते रहिए। आज कुछ क्लास प्रभावित लग रहा है, टेस्ट था तो उससे मैथ से क्यों प्रभावित होगा? टेस्ट था तो। मैथ में तो टेस्ट नहीं है ना, लगता कुछ और बात है। क्या है? घूमने गया है? आज कौन सा दिन है जो घूमने जाएगा? इसका आंसर करना। 42 कह रहा 100 और 22 किसी निश्चित कार्य को 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं और अकेले शेष कार्य को, अकेले कौन किया? जेड, यहां जेड छूटा है। कह रहा अकेला जेड है जो शेष कार्य को कितना दिनों में? 10.5 दिनों में। बाई और जेड एक साथ उसी कार्य के 7/8वां भाग कितना दिनों में? एक्स अकेला कितना दिन में किया है? 16 दिन में। और बाई अकेला कितना दिन में किया है? 24 दिनों में। एलसीएम ले लीजिए तो 16 और 24 का एलसीएम 48, टोटल वर्क हो गया 48। 16 दिनों में 48 काम, 1 दिनों में, और 24 दिन में 48 काम 1 दिन में, दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है। तो एक्स प्लस बाई 1 दिन में 5 काम, 4 दिनों में कितना काम? 4 दिन में 20 काम कर दिया। शेष कितना काम बचा है? तो शेष निकालेंगे तो 48 में से 20 घटा दिए, शेष 28 काम बचा हुआ है। 28 काम कौन करने आ रहा है? जेड। कितने दिनों में कर रहा है? 10.5। 10.5 का मतलब 21/2 दिन। तो जेड है जो 28 काम किया, कितना दिनों में किया है? 21/2 दिन में।
तो एक दिन में कितना काम करेगा भाग कर दिए। 7 से 4 बार में और 7 से ये 2 ऊपर चला गया था 8 बटे, और एक दिन के काम को हम लोग क्षमता बोलते हैं। जेड का क्षमता हो गया 8/3। एक्स का भी क्षमता निकाल दिए, वाई को भी निकाले और जेड को। तीनों से काम करवा रहा है? नहीं, 2 व्यक्ति से। किस से काम करवा रहा है? वाई और, तब वाई और जेड का हमें क्षमता पहले निकालना पड़ेगा। वाई का क्षमता है 2 और जेड का क्षमता है 8 बटे, तब टोटल क्षमता 14/3 हो गया। तब दोनों मिलकर 14/3 क्षमता से काम करेगा। कितना काम दोनों मिलकर करने आ रहा है? 48 काम। कितना के क्षमता से? 14/3 के क्षमता से। तो 48 में 14/3 से हम भाग करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। कुल काम को ऊपर क्षमता से भाग, तो 14/3 से भाग करेंगे तो नीचे जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो गया? गुना। कितना भाग काम करना है? 7 बटे, तो 7/8 भाग से भी गुना कर दीजिए। 8 से कट गया कितना बार में? 6 बार में। 6 बार में। 7 से कट गया कितना बार में? 2 बार में। 2 से 6 कट गया, 3 में 3 से गुना कर दिए। तब वाई और जेड मिलकर 7/8 भाग 9 दिनों में किस ऑप्शन में है? डी में। छाप लीजिए, समझना है तो एक बार और समझ सकते। क्षमता जब भी निकालना है तो एक एकांक समय निकालना, 1 दिन, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा। तो हमें 10.5 दिन का मान दिया था और 1 दिन का मान निकाल दिए तो 10.5 से हम भाग कर दिए 8/3। ऑनलाइन में आज फिर बफरिंग हो गया, चेक एक बार करिए। मैथी में क्यों हो जा रहा बार बार बफरिंग? ज्यादा का हो जाता है, मैथ में ज्यादा लोड पड़ जाता है क्या? मैथ में फिर बफरिंग सही हो गया। एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को कितने दिनों में किया है? 16 दिन और 24 दिन। वे एक साथ 4 दिन तक काम किया है और अकेला जेड शेष कार्य को 10.5 दिन में पूरा करता है। तब 16 और 24 का एलसीएम लिए 48। 16 दिन में 48 काम, 1 दिन में 3 काम, 24 दिन में 48 काम, 1 दिन में 2 काम। दोनों मिलकर के 1 दिन में 5 काम 4 दिन तक किया, तब 20 काम। शेष बचा हुआ काम कितना बचा हुआ? 28। ये 28 काम जेड करने आ रहा है और जेड कितना दिन में करेगा? 10.5। 10.5 को हम फ्रैक्शन में लाएं 21/2, तो 10.5 दिन में 28 काम, तो 1 दिन में कितना काम? 8 बटे, और एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। वाई और जेड दोनों को जोड़ दिए, तब वाई का क्षमता कितना है? 2 और जेड का क्षमता कितना है? 8 बटे, दोनों के क्षमता हो गया 14/3। कुल काम करने आ रहा है, लेकिन कुल काम का कितना भाग? 7 बटे, तो 48 में 14/3 से भाग कर दिए और 7/8 से गुना कर दिए। कितना दिन हो गया? 9 दिन। अब अगला सवाल बताइए। 50 49 हो गया था, तब 50 में क्या रखा है? 48 कह रहा है कि 1600 आदमियों के लिए 120 दिन तक का खाना पर्याप्त है और प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। 1600 व्यक्ति के लिए कितना दिन का भोजन रखा गया है? 120 दिन। और एक आदमी को कितना खाना है? 900 ग्राम से ज्यादा नहीं मिला है, 900 ग्राम ही मिलेगा आपको। और लेकिन 80 दिन के बाद, कितना दिन के बाद परिवर्तन हुआ? 80 दिन।
80 दिन के बाद 400 आदमी वहां से चला गया, तब बचा कितना? 1200। अब प्रत्येक आदमी 1000 ग्राम प्रतिदिन खाना खाना स्टार्ट किया, बढ़ा दिया अपना डोज। पहले 900 ग्राम का था डोज, अब कितना हो गया? 1 किलो में नहीं, 1 किलो में कम लग रहा है, 1000 ग्राम बोलो। तब 1000 ग्राम प्रतिदिन खाना खाना स्टार्ट हुआ। बचा हुआ खाना बचे हुए आदमी के लिए कितना दिन चलेगा? तो टोटल आदमी कितना था? 1600। 1600 व्यक्ति अगर खाना खाता लगातार तब कितना दिनों तक चलता? 120 दिनों तक चलता। कितने दिन के बाद परिवर्तन हुआ? 80 दिन। तो 80 दिन घटा देंगे ना, 80 दिन 1600 व्यक्ति खाना खा चुका है, तो शेष बचा कितना दिन? 40 दिन। 80 दिन घटाए क्यों? क्योंकि 80 दिन खा चुका है खाना। यह ना कि 80 दिन यह है जो धारणा पर बैठा हुआ था कि जब तक 400 व्यक्ति यहां से नहीं जाएगा खाना नहीं खाएंगे। 80 दिन खूब जम करके खाया। प्रत्येक दिन कितना ग्राम खाया? 900 ग्राम। तो बचा 40 दिन। अच्छा, यही 1600 व्यक्ति खाना खाने आता, तो 1600 व्यक्ति कितना दिन तक और भोजन चलता है इन लोगों को? 40 दिन तक। और एक दिन में कितना ग्राम खाता? 900 ग्राम खाता। लेकिन 400 चला गया, तब बचा कितना? तब 1200 व्यक्ति के लिए कितना दिन का भोजन है? अब प्रत्येक व्यक्ति कितना ग्राम भोजन खा रहा है? 1000 ग्राम। एक्स का मान हम निकालने जा रहे हैं। व्यक्ति को व्यक्ति से काटेंगे सवाल में, वास्तव में नहीं काटना है, सिर्फ सवाल में काट दिए। दिन से दिन को भी काट दिए। ग्राम लिखते तो ग्राम भी कट जाता, नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 2 जीरो से 2 और एक 3 जीरो से 3 जीरो गायब हो गया। 4 से 12 कट गया 3 बार में, और 3 से 9 कट गया, तो 16 गुना 3 48 बराबर x। बचा हुआ भोजन कितना दिन चलेगा? मात्र 48 दिन। मात्र 48 दिन। छाप लीजिए। जितना दिन के बाद परिवर्तन होगा घटाएंगे। व्यक्ति आएगा तो जोड़ेंगे, व्यक्ति जाएगा तो घटाएंगे। कुछ डाउट हो रहा था का इधर से? कोई डाउट नहीं। 50 हो गया तो 51 बनाने का प्रयास करना है। छपा गया। ऑनलाइन वाले लोगों को चल रहा है, जब तक चलने दीजिए। कल वाला रिकॉर्डिंग गया था ना, आज भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगा इस वाले लिंक पर। तो अभी तक जब बफरिंग होगा तो एक दो डाउट आ रहा है कि सर जी डायरेक्ट 50 पर चल गया, 48 नंबर नहीं समझ में आया। 48 कल ही बताए थे ना, आज 50 आया। 42 के बाद आए थे कि 41 के बाद? 41, 42 और डायरेक्ट 50 पर है। डायरेक्ट 50 पर रुक गए, एकदम रुके हुए। 1600 आदमी कितना दिनों तक? 120। 80 दिन तक भोजन खा लिया, बचा शेष कितना? 40। यही 1600 व्यक्ति खाना खाते रहता तो 40 दिन, प्रत्येक दिन कितना ग्राम? 900। 400 व्यक्ति चला गया तो बचा कितना? 1200। 1200 कहां से आया? घटा करके। शेष कितना दिन तक? x दिनों तक। कितना ग्राम भोजन? 1000 ग्राम। काट छाट कर दिए तो x बराबर कितना हो गया? 48।
इसका आंसर किए हैं ऑप्शन नंबर, कह रहा है कि 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करने की सोचते हैं। कितना दिन में सोचा है? अभी सोचा ही है। 5 दिन के बाद उन्हें पता चला कि 40% काम किया और शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करना चाहता है। तो शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए उनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? कितना व्यक्ति है? 64। 64 व्यक्ति प्रतिदिन कितना घंटा काम? 8 घंटा काम। कितना दिन तक काम किया है? 5 दिन तक किया है और पता चला कि कितना परसेंट काम? 40% काम हुआ। टोटल कितना परसेंट होता है काम? 100। 100% में जब 40% काम समाप्त हो गया है तब बचा हुआ काम कितना है? 60%। और 9 दिन में काम समाप्त करना है, 5 दिन काम कर लिया तब बचा कितना दिन? शेष काम 4 दिन में करवाना। यही 64 व्यक्ति, 64 व्यक्ति है ना, कि व्यक्ति भी बढ़ा है, कुछ नहीं हुआ। यही 64 व्यक्ति अगले कितना घंटा काम प्रतिदिन करेगा? 1 घंटा। कितना दिनों में? 4 दिनों में। कितना परसेंट काम? 60% काम। MDH फॉर्मूला लगा दिए। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। काट छाट कर दीजिए। 20 से कट गया कितना बार में? 20 से 2 बार। 20 से 64 से 64 कट जाएगा ना? 64 से 64 और कटने वाला है। 4 दूना 8 से 8। कोई दिक्कत नहीं? कटा? कट गया। अब 3 में 5 से गुना कर दिए, 15 बराबर 1। कितना आ गया है? 15 घंटा। अच्छा खासा काम कर रहा है, ओवर टाइम भी हो गया। एक दिन में 15 घंटा काम करेगा। तो MDH का कॉन्सेप्ट था और MDH का कॉन्सेप्ट लगाएं। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। 5 दिन तक किया 40% काम, बाकी अगला 4 दिन तक कर रहा है तो शेष 60% काम करेगा। इक्यावन हो ही गया है तो है कुछ रखा हुआ? 52 नंबर सवाल का आंसर करिए। MDH कॉन्सेप्ट बहुत कारगर कॉन्सेप्ट है। बढ़ जा। इसका आंसर कितना आया? पीछे पीछे में क्या था? इसमें पीछे में कुछ नहीं था। 40% और 60% काम को बटा में लिखेंगे, बाकी दिन समय व्यक्ति को ऊपर लिखेंगे, क्षमता वगैरह सब ऊपर। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना दिनों में? एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना शुरू कर दिया। कितना दिन से? 5वां। 4 दिन तक सब अलग अलग काम करेगा। टोटल व्यक्ति कितना है? 5। और 5 व्यक्ति ने कितना दिन में काम करेगा? नहीं, 5 व्यक्ति 20 दिन में नहीं, प्रत्येक व्यक्ति 20 दिन में करता। एक व्यक्ति का कितना दिन का काम है? 20 दिन। 5 के का 20 का काम नहीं है। 5 आएगा तो एक व्यक्ति 20 दिन में, 5 व्यक्ति 4 दिन में समाप्त कर देगा। तो 5 व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग करेगा तो कितना दिन लगेगा? मतलब सबका क्षमता आपस में क्या है? बराबर। 5 व्यक्ति का क्षमता बराबर है। सबसे पहले टोटल वर्क बताइए। आप जानते हैं कि टोटल वर्क मैन गुना डेज होता है। तो एक व्यक्ति कितना दिन में? 20 दिन में। तो टोटल कितना काम हो गया? 20 काम हमें करवाना है।
और 20 काम शुरुआत कितना से करेंगे, एक व्यक्ति से। जहां 20 काम हो जाएगा वहां काम को रोक देंगे। तो 20 काम है। पहला दिन एक व्यक्ति काम करने आया, तो एक व्यक्ति एक दिन काम किया है, तो पहला दिन कितना व्यक्ति आया है, एक व्यक्ति, और कितना काम हो गया, एक काम, एक यूनिट काम। फिर दूसरा दिन कितना व्यक्ति आएगा, दो व्यक्ति, क्योंकि बढ़ रहा है प्रत्येक दिन व्यक्ति। अब कितना काम हो गया, तीसरा एक दिन कौन आएगा, तीन व्यक्ति, तो तीन काम हो गया, 3 यूनिट काम। एक यूनिट काम हुआ, कितना यूनिट, यहां कितना यूनिट काम हो गया, 2 यूनिट। यहां कितना यूनिट हुआ, 3 यूनिट। या डायरेक्ट काम भी लिख सकते हैं। फिर चौथा दिन आएगा, एक और व्यक्ति बढ़ गया, तो 4 यूनिट काम हो गया। पांचवा दिन आया तो एक और व्यक्ति बढ़ गया, तो 5 यूनिट काम हो गया। कितना यूनिट काम हो गया, 5 यूनिट काम। पांचवा दिन से अब सभी व्यक्ति काम करना प्रारंभ होगा। कितना व्यक्ति, सभी व्यक्ति, क्योंकि अब तो पांचवा दिन में 5 व्यक्ति आ गया। यही कहा कि पांचवें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति काम करना प्रारंभ करेगा। तो पांचवा दिन भी 5 व्यक्ति, छठा दिन भी 5 व्यक्ति, सातवां दिन भी, ऐसा ही काम होता चलेगा। लेकिन हमें काम कितना करवाना है, 20। अभी तक कितना काम हुआ है, देखिए तो 5 दिन में अभी तक टोटल काम कितना यूनिट हो गया है, 15 यूनिट। कितना यूनिट बचा हुआ है, 5 यूनिट बचा हुआ है। तो जो शेष 5 यूनिट काम है, 5 व्यक्ति काम करने आएगा, तो कितना दिन में, अगले एक दिन में। तो अगले एक दिन और आएगा और 5 व्यक्ति है जो 5 यूनिट काम क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो टोटल कंप्लीट काम हो गया। यहां 5 यूनिट और 15 यूनिट, टोटल कितना यूनिट हो गया, 20। कितना दिन लगा, दिन ऐड करिए तो 1 2 3 4 5 और 1 6 दिनों में काम कंप्लीट हो गया टोटल। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है, ऑप्शन नंबर बी। छापिए 3 बार और समझिएगा। बहुत अच्छा सवाल था और आसान भी था। समझने के बाद, वो तो कुछ समझने के बाद आसान लगता, ये कौन बहादुरी वाला बात है। बिना समझे हुए आसान लगे तो बहादुरी है, समझने के बाद तो आसान ही लगता। प्रत्येक दिन के बाद एक व्यक्ति बढ़ जाता है, प्रत्येक दिन के बाद एक व्यक्ति बढ़ जाता है। 5वां दिन से 5 व्यक्ति काम करना प्रारंभ हुआ। अच्छा, मान लिया जाए कि और काम बच जाता छठा के बाद, तो फिर 7वां दिन काम चलता। तो 7वां दिन 4 व्यक्ति काम करने आता कि 5 व्यक्ति, फिर 5, फिर बच जाता तो फिर 5, क्योंकि 5वां दिन के बाद प्रत्येक दिन 5-5 व्यक्ति करेगा। एक बार और समझिए, 5 व्यक्ति में से प्रत्येक ने स्वतंत्र रूप से 20 दिन में काम करेगा। तो एक व्यक्ति काम कंप्लीट 20 दिन में, तो टोटल काम 1 गुना 20 मैन गुना डेज, टोटल 20 यूनिट काम है। पहला दिन एक व्यक्ति आया, पहला दिन कितना व्यक्ति आया, तो पहला दिन आया एक व्यक्ति, एक काम कर दिया। दूसरा दिन आया 2 व्यक्ति, तीसरा दिन आया 3 व्यक्ति, चौथा दिन आया 4 व्यक्ति, 5वां दिन आया और छठा दिन भी 5 व्यक्ति। यहां तक 5 यूनिट हो चुका था, बचा 5 यूनिट काम। ये 5 यूनिट काम अगले एक दिन में 5 व्यक्ति कर देगा। तो टोटल कितना दिन हो गया, 6 दिन। टोटल कितना काम हो गया, 20 यूनिट। तो कंप्लीट हो गया 6 दिन में 20 यूनिट काम। 52 हो गया, तो 53 में क्या रखा है, आ जाए 53 नंबर पर। किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में करने के लिए 150 श्रमिक लगाए गए। कितना, 150। 4 श्रमिक दूसरे दिन काम छोड़ देते और 4 और श्रमिक तीसरे दिन काम छोड़ देते। इस प्रकार यह क्रम चलता रहा। अभी तक ऐड हो रहा था और अब क्या आ रहा,
छोड़ता जा रहा है, तो घटाते चलेंगे। इस प्रकार यह क्रम चलता रहा, इसलिए कार्य को पूरा करने में 8 दिन ज्यादा लगते हैं। अगर एक साथ काम करता तो कुछ मान लिया जाए कि 1 दिन समय लगेगा, लेकिन अब कितना दिन लगेगा? 8 दिन ज्यादा, 1 प्लस 8 दिन समय लगेगा। तो कह रहा है कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? टोटल कार्य पूरा होने का मान निकालना है। टोटल व्यक्ति कितना है? 150। प्रत्येक दिन के बाद 4-4 मजदूर काम छोड़ रहा है, 4 व्यक्ति प्रत्येक दिन के बाद 4 छोड़ रहा है, जिसके कारण पहले से कितना दिन लग रहा है? 8 दिन। अभी कार्य कितना दिन में पूरा होगा? हम मान लेते हैं कि कार्य है जो पूरा होने में 1 दिन लगा। कितना दिन लग गया? 1 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अभी वर्तमान में जब एक दिन काम करवाएंगे छोड़ करके, तो अभी कितना दिन में काम होगा? 1 दिन। लेकिन अभी पहले से कितना दिन ज्यादा लग रहा है? 8 दिन। तो अभी 8 दिन ज्यादा लग रहा है, तो पहले लगातार 150 व्यक्ति काम करते रहता तो 8 दिन कम समय लग जाता। तो शुरू में कितना दिन लग रहा था? 1 - 8 दिन। समझ में आ गया? हम 1 क्यों माने? क्योंकि अभी वर्तमान वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। ये इक्वेशन बनेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व नहीं किया जाता है, ऑप्शन से चेक किया जाता है। तो इसीलिए जो वर्तमान दिया है तब वर्तमान को 1 मानेंगे, शुरू वाला मान दिया रहता तो शुरू वाले को 1 मानते। तो अभी टोटल समाप्त होता है 1 दिनों में। तो पहले समाप्त कितना दिन में हो रहा था? 1 माइनस, अगर 150 व्यक्ति लगातार 1 - 8 दिन तक काम करता रहेगा तो समाप्त हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क बता दीजिए। टोटल वर्क कितना? तो 150 गुना 1 - 8। इतना तक समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा सवाल को छोटा कर देते हैं जिससे और समझ में आ जाए। दिखाई दे रहा है क्या क्या लिख दिए बीच में? तो अच्छा है। ब्लैक कर दे क्या? ब्लैक। ये 1 से यहां आ गया। टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है? 1 दिनों में। मान लिए कि कुल काम समाप्त अभी वर्तमान में हुआ है 1 दिन। टोटल व्यक्ति कितना था? 100। 150 व्यक्ति को काम करने के लिए कितना दिन की जरूरत है? 1 - 8 दिन। तो टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे तो 100 मैन गुना डेज, 150 गुना 1 - 8 हो जाएगा। टोटल वर्क होगा। शुरुआत में कितना व्यक्ति को लगाएंगे? 150। अच्छा, 150 व्यक्ति काम करने आया पहला दिन, तो हम कहेंगे 150 व्यक्ति 1 दिन काम करेगा तो कितना काम हो गया? 150 का। दूसरा दिन 4 व्यक्ति चला गया तो कितना हो जाएगा? 146। कितना काम हो गया एक दिन में? 146 प्लस फिर 4 चला गया तो कितना हो गया? 142 गुना 1। फिर 4 चला गया तो 138। ऐसा ही चलता चला। कितना दिन तक काम चला है? 1 दिन तक। एक दिन ऐसे कितना दिन चला? 1 दिन। n का मान टोटल 100 हो गया। तब फर्स्ट टर्म 150 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 150 प्लस का कितना है? 146 प्लस का कितना है? 142 प्लस कितना दिन तक चलता चलेगा? कहिएगा 1 दिनों तक चलता चलेगा काम। अब SN याद है फॉर्मूला AP का? AP सीरीज में है। तो SN बराबर क्या होता है? n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें फर्स्ट टर्म कितना है बताइए तो? पहला पद 150 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? -4। 4 नहीं, -4। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 है। 1 है। अब हम लोग मान यहां बैठाने जा रहे हैं। तो टोटल योग SN। SN का मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 150 गुना का 150 गुना का 1 माइनस कितना है? 8 है।
x माइनस 8 है, बटा n बाई 2 का मतलब x बाई 2 इंटू का 2a ऐड करिए तो तब यहां गुना कर दिए 150 गुना 2 कितना हो गया 300 प्लस x माइनस 1 और गुना कॉमन डिफरेंस -4। अब हम लोग बाई ऑप्शन चलेंगे। कौन सा ऑप्शन? बाई ऑप्शन चलेंगे कि ऑप्शन में या 2 से यहां पहले गुना कर देते हैं जो और आसान पड़ जाएगा। तब 2 से गुना कर दिए तब कितना हो गया 300 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर x इंटू का 300 प्लस या माइनस लिख देते हैं, कोई दिक्कत? x माइनस 1 गुना 4, x माइनस 1 गुना कितना हो गया 4 हो गया। अब बाई ऑप्शन हम बैठाएंगे। कभी भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने ऑप्शन से चलिएगा कि ऑप्शन में कौन सा मान रखेंगे कि दोनों ओर बराबर हो जाए। पहले हम ऑप्शन पहला उठाने जा रहे हैं। पहला कौन सा ऑप्शन है 30। अच्छा 30 रखेंगे तो 30 में से 8 चला गया, 22 तिया 66, 6600 हो गया 6600। 30 रख दिए तब यहां हो गया 30 गुना 30 रखेंगे तब 30 में से 1 चला गया 29 में 4 से गुना करेंगे तो 116 गया है ना, 116 में 300 चला गया, 300 माइनस 116 तो यूनिट डिजिट में हमें चाहिए 2 जीरो तो आ रहा है 30 घटाइए तो कितना हो गया 116 घटा देंगे तो 100 घटेगा तब 200, तब 200 कितना हो गया 84। यूनिट डिजिट में हमें 2 जीरो 184 यूनिट डिजिट में हमें 2 जीरो चाहिए लेकिन है कितना जीरो 1 जीरो, नहीं हुआ 30 पर नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं 25 पर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लगातार बैठाते चलेंगे। 25 पर लिए तब यहां हो गया 25 में से 8 गया 17 में 300 से गुना कर दिए 5100, यहां 25 लिए 25 यहां है 300, 25 में से 1 चला गया 24 में 4 से गुना कर दिए 96 हो गया। तब यहां 5100 बराबर 25 गुना 200 तो 5100 आ गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। तब कुल कितना दिन में समाप्त हो जाएगा काम 25 दिन। बाई ऑप्शन बैठाना था, जहां ऑप्शन बैठाए दोनों तरफ इक्वल हो गया आंसर। अच्छा यही पूछता कि पहले कितना दिन में समाप्त हो रहा था, तब 25 में से 8 घटाएंगे, शुरुआत में कितना 17 दिन और आज कितना दिन 25 दिन, पहले से 8 दिन ज्यादा। छापिए एक बार और समझ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे एपी सीरीज पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है सीरीज, वहां बना देंगे। कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने आप बाई ऑप्शन चलिएगा। ऑनलाइन में -4 नहीं समझ में आया, कह रहा है कि सर जी -4 लिखे कि +4 कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा कि -4 होगा कि +4 होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे समझ में आए कि माइनस? कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ही है सेकंड टर्म माइनस द कॉमन डिफरेंस बराबर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कहीं भी कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाइएगा। तो सेकंड वाला कौन सा है 146 और फर्स्ट वाले कौन सा है 150, घटा दिए तो नेगेटिव में आ गया तब माइनस में हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाता प्लस में। तो कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालना हो प्लस और माइनस में दिक्कत हो रहा है तो सेकंड में से पहला को घटा दीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद। ऐसे देखिएगा कि घटता जा रहा है कि जुड़ता जा रहा है, तो घटता जा रहा है तो नेगेटिव में और वही बढ़ता जाएगा तो पॉजिटिव में आता।
छपाया, आराम से छापिए। ऑनलाइन में एक और डाउट आया, बाद में लिस्ट से इन लोग को डाउट आता है। कह रहा कि सर जी छठा दिन जब काम होगा तो 6 व्यक्ति होना चाहिए। इसके पहले वाले सवाल का, इसके पहले वाले सवाल का, क्योंकि 5वां दिन तो 5 व्यक्ति हुआ, लेकिन जब छठा दिन काम करवाने आए तो कितना व्यक्ति होगा, लेकिन टोटल व्यक्ति कितना था 5, तो छठा व्यक्ति पड़ोसी से लाएंगे, टोटल 5 व्यक्ति था। ऐसे क्वेश्चन में लिख दिया है, एक बार पूरा पढ़िएगा। कह रहा है कि 5वां दिन से टीम में 5 व्यक्ति ही काम करेगा, 5वां दिन से नहीं बढ़ेगा, जो बढ़ाना है 5 दिन तक बढ़वाइए। ऑनलाइन में कम भी क्लियर नहीं है। कह रहा है कि सर अगर हम बाई ऑप्शन नहीं चले तो तब सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और सोल्व कर करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। आंसर तो आप लोग को निकालने आता ही है। जो बाई ऑप्शन नहीं चलिएगा वो सोल्व कर दीजिएगा। सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। 300x कितना हो गया? 300x माइनस का कितना? 2400 बराबर x से गुणा कर दिए 300x माइनस का हो गया 4x स्क्वायर। नहीं समझ में आया होगा, माइनस माइनस प्लस 4x समझ में आ गया। यहां 300x प्लस और 300x कट गया ना। सबको ये साइड लेके चल आए, सबको ये साइड ला रहे हैं, तब यहां हो गया माइनस वाले प्लस में 4x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2400 बराबर 0। 4 से भाग कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस x और माइनस कितना हो गया? 600 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अब यहां से हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सी ऐसी संख्या होगा कि जोड़ने पर 1 हो और गुना करने पर माइनस का 600, जोड़ने पर 1 और गुना करने पर माइनस का 600, कितना आ गया? 600 आ रहा है ना। कितना कितना? 25 और 24, तो x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 24x और माइनस का 600। अब यहां x कॉमन ले लिए था x माइनस 25 और यहां प्लस 24 कॉमन ले लिए था x माइनस बराबर में 0। अब यहां से दोनों में से फिर एक बार कॉमन आ गया, x माइनस 25 कॉमन ले लिए, तब बचा कितना? x प्लस 24 बराबर 0। एक बार x का मान आ गया 25 और एक बार x का मान आ गया माइनस 24। नेगेटिव में समय नहीं होता है, तो कितना दिन हो गया? 25 दिन। तो जो बाई ऑप्शन नहीं चलना चाहते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़िएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ दीजिएगा आंसर। अगर कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ने में ज्यादा दिक्कत हो तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिएगा। लास्ट ऑप्शन यही है कि आप नहीं तोड़ पा रहे हैं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b बटे 4a। 2a d का मतलब समझ में आ गया ना, विवेचक। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस, हमें जगह नहीं मिल रहा था इसीलिए d लिख दिए, तो d होता है विवेचक, विविक्तर, डिस्क्रिमिनांट। ये आपको नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि मूल का प्रवृत्ति क्या है, काल्पनिक है कि वास्तविक है, वास्तविक में मूल बराबर है कि मूल असमान है। आगे आएंगे तो अलजेब्रा में हम लोग समझेंगे। आगे बढ़े। क्या हुआ? 24, तो 24 का है ना हुआ क्योंकि नेगेटिव था। 24 क्यों नहीं हुआ? नेगेटिव, समय नेगेटिव में नहीं होता, एफिशिएंसी नेगेटिव में होगा, समय नेगेटिव में, मतलब कि काम समाप्त होने से 24 दिन पहले ही समाप्त कर दिया, ये तो काल्पनिक हो गया। काम किया भी नहीं, काम समाप्त, वो भी माइनस में, तो नेगेटिव था इसलिए नहीं हुआ। ये सवाल का आंसर करिए, ठीका पता वाला सवाल है, आंसर कर दीजिएगा। एक ठेकेदार 60 दिन में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है।
70 मजदूर को इस शर्त में काम पर लगाया। अच्छा, ये 60 दिन में 70 मजदूर काम नहीं करेगा। एक ठेकेदार अनुमान लगाया कि कोई काम हम करवाएंगे तो कितना दिन में काम करवा देंगे, 60 दिन में कितना मजदूर को लाया है, 70 व्यक्ति को लाया है। कोई भी ठेकेदार चाहता है कि कम से कम मजदूर को रखकर ज्यादा से ज्यादा काम ले, तो 60 दिन में कंप्लीट करवाना था। साइड पर देखने गया, कितना दिन के बाद गया है, 25 दिन के बाद। तब 25 दिन में कितना काम हो चुका है, तब 60 घटा दीजिए 25 में से, बचा कितना, 35 दिन अभी भी शेष बचा हुआ काम था। तब 25 दिन के बाद ठेकेदार गया घूमने, तो 1/4 काम हुआ। कितना चौथाई, 1/4 काम हुआ है। तब रिमेनिंग वर्क कितना है, 3/4। समझ में आ गया ना, घटा दिए। तो 1/4 काम कितना दिन में हुआ, 25 दिन में। कितना व्यक्ति किया, 70 व्यक्ति किया। तो 70 व्यक्ति जो काम किया, कितना दिन तक किया, 25 दिनों तक। कितना काम कर दिया, 1/4। अब कितना व्यक्ति और लगा दिया जाए, पहले कितना था, 70, अब और कितना व्यक्ति, 1 व्यक्ति। शेष कितना दिन में काम करवाना है, 35 दिन में। कितना चौथाई काम, इस चौथाई से कोई मतलब ही नहीं था, 4 कट गया। 1/4 का मतलब कि टोटल वर्क कितना, 4 में शुरू में 1 काम हुआ था, बचा कितना काम, 3 काम। काट छाट कर दीजिए, कटने छटने वाला है। 35 से 70 को काट दिए कितना बार में, 2 बार में। 25 दूना और 50 में 3 से गुना कर दिए, 150 बराबर 70 प्लस x। x बराबर कितना हो गया, 80। 80 व्यक्ति और लगाने की जरूरत था, ऑप्शन नंबर सी। छाप लीजिए। हमें लग रहा है आज यहीं रहने देते हैं, सही लग रहा है ना। विशेष, एक बार और, 70 आदमी 60 दिन में काम करेगा नहीं, ये अनुमान लगाया व्यक्ति। ठेकेदार है जो अनुमान लगाता है, और कोई भी ठेकेदार चाहता है कि कम मजदूर को रख करके कम व्यक्ति को काम ज्यादा करवाए, उससे ज्यादा पैसा भी बचित होगा। तो अनुमान लगाया कि 60 दिन में कोई भी काम हम कंप्लीट करवाना है। पहले ट्रायल लिया, कितना व्यक्ति से, 70। 25 दिन के बाद देखने गया, 1/4 काम हुआ है। आगे उसका जो साथ ठेका लिया है, मालिक कह रहा है कि हाँ, ये वाले 3/4 है, 3/4 से 4 हम काट दिए थे। तो मालिक को 60 दिन में कंप्लीट देना है। 25 दिन में 1/4 हुआ है, अभी कितना बचा हुआ है, 3/4। 3/4 के लिए व्यक्ति इसको और एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। इसके लिए मैथ को भी आना चाहिए ना, तो मैथ वाले से कैलकुलेशन करवाया कि बताइए कि कितना और व्यक्ति हम रखे कि हमें पूरा कंप्लीट हो जाए काम। तो 70 व्यक्ति कितना दिन तक काम किया है, 70 व्यक्ति 25 दिन में 1/4 काम। कितना व्यक्ति और लाएंगे, x। पहले से कितना था, 70। 70 प्लस x, कितना दिन में काम करवाना है, 3/4 काम। 4 से 4 कट गया। 35 से 70 2 बार में। 25 में 2 से गुना किए 50। 50 में 3 से गुना किए 150। 70 प्लस x, x बराबर जाके 70 घट गया। 80 व्यक्ति और जरूरत है। कितना व्यक्ति का जरूरत है, 80 व्यक्ति का। क्लियर, यही रहने देते हैं। विशेष एडवांस में